कोयला के खदानों के आवंटन को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में देश के सबसे बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। इस घोटाले के घेरे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आ गए हैं और सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए सामने आए हैं कोयला मंत्री प्रकाश जायसवाल। हमारे संवाददाता राहुल कंवल ने जायसवाल से बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और इस वक्त हमारे साथ हैं केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल। कैग ने 1.85 लाख करोड़ रुपए के कोयले घोटाले का दावा किया है। मंत्री जी, 2G में जो हुआ वो लूट थी, ये तो रेप मर्डर सब मिला के है। बीजेपी ने बहुत संगीन आरोप आपकी सरकार पे लगाए हैं। वो चाहते हैं कि सरकार फौरन इस्तीफा दे। देखिए, 2G में क्या हुआ इसका कोई रिप्लाई मैं नहीं दे सकता। कोल में क्या हुआ है इसका रिप्लाई मैं दे सकता हूं। और जहां तक भाजपा के द्वारा सरकार से इस्तीफा मांगने की बात है, तो आजकल हमारे देश में फैशन हो गया है। 3 साल सरकार को चलते हुआ है, 3 साल में 30 बार इस्तीफा मांगा गया होगा। तो अब इस्तीफे का भी कोई महत्व नहीं रह गया है। पहले तो बीजेपी ये बतलाए कि 35 कोल ब्लॉक्स उसने एनडीए के रिजीम में कैसे आवंटित किए, इसका रिप्लाई अगर बीजेपी दे दे तो फिर उसके किसी क्वेश्चन का आप रिप्लाई दे सकते हैं। मामला सर बहुत संगीन है। आरोप यह है कि कोल सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी, ये कहा कि ऑक्शन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से कोल को एलोकेट किया जाना चाहिए। और 150 कोल फील्ड्स 2006 से 2009 के बीच में तब एलोकेट की गई जब प्रधानमंत्री खुद कोल मिनिस्टर थे। सीधा सीधा आरोप पहली दफा प्रधानमंत्री पर खुद लगा। आपको अच्छी तरह मालूम है कि कोल सेक्रेटरी के नोट के ऊपर ही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की ओपिनियन ली गई। 3 बार ओपिनियन ली गई, 3 बार में 3 ओपिनियंस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की आई। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जब बिडिंग प्रोसेस से निर्णय लिया जा रहा था तो सबसे ज्यादा विरोध तो भाजपा शासित राज्य सरकारों ने किया। प्रधानमंत्री ने इस बात को माना कि एलोकेशन होना चाहिए ऑक्शन के जरिए। उसके बावजूद कई साल तक बगैर ऑक्शन के चलता रहा कोल एलोकेट करने का प्रोसेस। तो इसमें आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं चूक हुई? क्योंकि प्रधानमंत्री ने माना कि ये ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है, बदलने की जरूरत है, फिर भी प्रधानमंत्री ने जब ये माना और उसके बाद राज्य सरकारों ने अपोज कर दिया, पुरजोर अपोज किया, उसके बाद कहां गुंजाइश थी कि प्रधानमंत्री जी राज्य सरकारों की बात को की अवहेलना कर दे, संघीय व्यवस्था की अवहेलना कर दे? ये प्रधानमंत्री अगर ऐसा करते तो ये उचित होता? पर सर, ये तो वही बात हुई जैसे 2G स्कैम में हमने देखा। पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई भी स्कैम नहीं है, 0 लॉस है। आपका भी रिस्पांस तो कुछ वैसा ही लग रहा है। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं 2G स्कैम से इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2G स्कैम के बारे में कोई भी कमेंट्स हम नहीं कर सकते। आप अगर कोल की बात करें तो हमसे आप हमारी ओपिनियन लीजिए। कि इस बार आरोप ना पत्रकार लगा रहे हैं सर, ना ऑपोजिशन लगा रही है, बात सीधे कैग से निकल के आई है। और कैग का मानना है कि 1.85 लाख करोड़ रुपए का ये लॉस है, आपकी पॉलिसी की वजह से देश को ये लॉस हुआ। अगर 1.85 करोड़ रुपए का लॉस है तो प्रॉफिट किसको जाता और किसको जाएगा? जिस समय कोल ब्लॉक से कोल निकलेगा वो प्रॉफिट आम जनता को जाएगा। देश पे पावर सस्ता होगा, स्टील सस्ती होगी। यहाँ पे कई ऐसी कंपनियों को भी कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए गए जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था कोल में। बहुत अच्छी तरीके से आपको मालूम है कि 4 महीने पहले हम लोगों ने खुद ही सीबीआई इंक्वायरी शुरू कर दी। अगर स्क्रीनिंग कमेटी की गलती से कहीं कोई कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है किसी गलत कंपनी को, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। क्यों? और जिन लोगों ने किया होगा वो जेल जाएंगे। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जिनका जिक्र कैग की रिपोर्ट में किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी पर कई सारे पुल्स एंड प्रेशर्स हैं। ये बात बताई गई थी, प्रधानमंत्री ऑफिस के नॉलेज में लाई गई। आपके पास अगर ऐसे दस्तावेज हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सीबीआई को दस्तावेज सौंप दें। तो आप बताइए सर, इतना अन्ना हजारे भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी उठा रहे हैं, विपक्ष भी उठा रहा है, तो जो कैग ने कहा है, आपको नहीं लगता कि उसके बाद सरकार पर एक मॉरल प्रेशर बनता है रिजाइन करने का, इतने बड़े स्कैम के बाद? कैग ने गुजरात सरकार के खिलाफ क्या कहा है मालूम है आपको? कैग ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ क्या कहा है मालूम है आपको? रिजाइन किया किसी ने? किसी ने रिजाइन किया? देखिए, कैग एक ऑडिट एजेंसी है, उसका काम ऑडिट करना है। सरकारों का काम है
कि वो अपने राज्य की या अपने देश की आम जनता के हित में जो फैसला हो वो ले। यहाँ आपके हिसाब से बीजेपी स्टेट्स ने भी इसको बैक किया, एनडीए के शासन में भी ये हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को मानते हैं कि जो पॉलिसी थी उसको बदलने की जरूरत थी और जल्द से जल्द बदलने की जरूरत थी। अगर सब ये मानते हैं कि पहले की नीति गलत थी या स्टेट गवर्नमेंट जो कह रही है वो गलत है, तो आपको नहीं लगता कि पीएम का दारोमदार बनता है कि वो उसको फौरन रोकें? 4 साल तक इस तरह चलने? इस तरीके का प्रश्न से पूछ रहे हैं? क्या राज्य सरकारों ने बैक किया था? राज्य सरकारों ने अपोज किया था। राज्य सरकारों ने कहा था किसी भी कीमत पर बिडिंग प्रोसेस से कोल ब्लॉक्स की नीलामी न की जाए। नहीं, पर पीएम ने तो माना ना कि बिडिंग करने की जरूरत है। तो अगर पीएम ये मान रहे थे, समझ रहे थे, तो 4 साल से ऐसे ही क्यों चलता है? हाँ, तो 4 साल तक क्या रोक दें? 4 साल तक देश में कोयले का उत्पादन रोक दिया जाए? 4 साल तक देश में पहाड़ का उत्पादन रोक दिया जाए? 4 साल तक देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रोक दिया जाए? और पॉसिबल था? और उतने 4 साल में जो लूट मची, जो लोगों को फायदा हुआ, प्रधानमंत्री कह रहे थे हुआ 57 कोल ब्लॉक्स में से एक कोल ब्लॉक अभी तक ऑपरेटिव हुआ है। फायदा किसको हुआ? कहाँ की लूट मची? 56 कोल ब्लॉक्स तो अभी तक वैसे को वैसे पड़े हैं। पर उनको राइट्स तो मिल गए। उनको राइट्स मिल गए तो क्या हुआ? अगर उन्होंने टाइम के अंदर नहीं ऑपरेट किया तो सारे कोल ब्लॉक्स कैंसिल हो जाएंगे, डीएलोकेट हो जाएंगे। हुए नहीं है, 30 कोल ब्लॉक्स अब डीएलोकेट कर चुके हैं। इसके बाद की बात कर रहे हैं आप लोग? कैग की रिपोर्ट आई है, ऐसे दिन जब 3 कैग की रिपोर्ट आई है और तीनों में कैग ने ये स्थापित किया है कि सरकार के जो फैसले थे उनमें कुछ ना कुछ गलती थी। आपको नहीं लगता कि लोगों को एक मैसेज जाता है कि सरकार गलती कर रही है? कैग ने आज तक जितनी भी रिपोर्ट दी है, चाहे वो राज्य सरकारों के संबंध में दी हो, चाहे केंद्र सरकार के संबंध में दी हो, उसने अपनी ऑडिट रिपोर्टें दी हैं और सब में उसने उन सरकारों के खिलाफ फिंगर रेज किया है। हम आम जनता के हित में जो फैसला होगा वो लेंगे और आम जनता के हित में अगर कोल को सस्ता रखा गया, पहाड़ को सस्ता रखा गया, तो ये बिल्कुल सही फैसला था जिसको तत्कालीन सरकार ने लिया। श्री प्रकाश जायसवाल साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय कोयला मंत्री ये मानते हैं कि सरकार की नीतियों में कुछ भी गलत नहीं था और विपक्ष का जवाब वो संसद में देंगे। दिल्ली में राहुल कमल, आज तक।